और आज खुदावन मुझे फजल मुझ पे कर कि मैं तेरा कलाम अपने दिल में रख लूँ और तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। और आज जितना कलाम मैं सुनूँ, शैतान के लोग इस कलाम को चुरा ना सके, यीशु मसीह के नाम से आमीन। यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब और उसकी सिर्फ 9 आयत। ये वाकया आप बाखूब जानते हैं। जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, ये तब का वाकया है। और ये वाकया हमें मत्ती के इंजील में भी मिलता है, लूका में भी मिलता है, मरकस में भी मिलता है, मगर यूहन्ना ने इसे बड़ा वाज़िया कर कर बयान किया है। और जो मैं आज आपके साथ शेयर करने को हूँ, इस मुकाशफे को अगर आप समझ गए ना तो आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा है यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटियां और मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों के लिए क्या है। हालेलुया। बैठ जाए सब। और आज इसी एनर्जी के साथ इस कलाम को सुनेंगे। हालेलुया। ये वाकया बड़ा एक खास वाकया है और इस वाकये में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि यीशु मसीह ने उन रोटियों को लिया और मछलियों को लिया और उनको खिला दिया, और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, यीशु मसीह ने 2 बार किया। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ बात ये आती है कि जो आज मैं जिस चीज़ के ऊपर जोर दे रहा हूँ समझाने के लिए, वो ये है कि यीशु मसीह खुदा है। क्या है? ऊंची बोले, यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह क्या है? खुदा है। तो खुदा क्या नहीं कर सकता? शैतान आया और उसे कहते हैं अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या ये पत्थर रोटियां बन जाए। और मैं ये कहता हूं अगर यीशु मसीह पत्थर से कहते वो रोटियां बन जाती। हालेलुया। आपका ईमान है तो जोरदार तालियां बजा सकते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि इनको खाना दो, तो शिगिर्द कहते हैं यीशु किधर दिया गल लग रहे, पता है महंगाई कितनी हो गई, पेट्रोल कितने टुर गया। हाँ हूँ तो 9.5-10 हज़ार रुपये दे गए। ऐसे ही होता होगा तब भी। उन्होंने कहा यीशु इतनी रोटियां कहाँ से मोल लाए। इनको भाई नेड़े नेड़े के पिंड च जानते तो किलो फाड़ दाड़ के खा लेंगे। यीशु ने कहा नहीं, इन्हें तुम ही दो, तुम ही इन्हें मुहैया करो, क्योंकि इनमें से बथेरे ऐसे हैं जो दूर के हैं और मैं नहीं चाहता वो जाएं और राह में थक जाएं। जब इंसान को भूख लगी होती है ना, उससे ज़्यादा चला भी नहीं जाता। ऐसा ही है ना। तो यीशु मसीह इतना आपका ख्याल रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं नहीं चाहता ये आधे रास्ते में थक जाएं, इन्हें तुम दो। कितने उन्नति की तो करिए। वो गए। अब अपने जो 12 शिगिर्द थे एक दूसरे को पूछा लग गया, यार तेरे को कितने पैसे हैं, तेरे को कितने ने, तू ऐसा कर तू तो जाके साले ले आया, मैं तो ना ले आना। हाँ मगर क्या हुआ, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहां एक लड़का आया जो यहाँ लिखा है, यहाँ एक लड़का है। क्या आज खुदा के घर में एक ऐसा लड़का है जो कहे मेरी इन रोटियों को और मेरी मछलियों को लो और उनको सेल कर दो। आज इंसान इतना सेल्फिश हो गया है कि वो सिर्फ अपना देखता है। कहता मिन्नू की दूसरे है ना, लड़का को पाई समझदारी से लिखा लड़का। वो लड़का 12 साल का भी हो सकता है, 13 साल का भी हो सकता है, 15 साल का भी हो सकता है। वो लड़का गया, उसने कहा मेरे पास है, मेरे पास इतनी है, देख लो इससे क्या हो सकता है। वो यीशु मसीह के पास लेके गए और यीशु मसीह ने उनको लिया और उनको बरकत दी। और उसके बाद कहा इनको कतार में बिठा दो, इनको तरतीब से बिठा दो। और बिठाने के बाद यीशु मसीह ने रोटी ली, रोटी तोड़कर शागिर्दों की दी और वो बांटते गए। और फिर मछलियों को लेकर ऐसे दिया और मछली भी बांटते गए। और लिखे उन रोटियों से कितने टोकरे उठाए, 12।
ये एक बहुत बड़ा मुकाशफा है कि 12 ही टोकरे क्यों उठाए, एक एक शिगिर्दवा से एक एक टोकरा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम खुदा की खिदमत करते हैं ना तो अच्छी चीजें हमारी ही हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों के पास एक रोटी नहीं थी, शिगिर्दों के पास अब पूरा पूरा टोकरा है। ये है यीशु मसीह की खिदमत करने का नतीजा। अगर आप चाहते हो कि आपके पास बहुतायत से हो तो खिदमत में उतर आओ और अपना पेश कर दो। जो आपके पास है वो यीशु मसीह को दे दो। बोलो यीशु है मेरे को, मैं अच्छा गा सकना है मेरे को, मैं अच्छा चर्च साफ कर सकना है मेरे को, मैं अच्छा चर्च डेकोरेशन कर सकना है मेरे को, मैं अच्छा साउंड चला सकना है मेरे को। क्या आज है? मैं कुछ दिन पहले अपनी टीम के साथ ये शेयर कर रहा था कि लिखा है हर रोज उनमें हजारों के हिसाब से कभी 3000 कभी 5000 लोग शामिल हो रहे थे कलीसिया में, मगर उन 11 में नहीं हो रहे थे। क्यों? इसकी वजह पता क्या? उन 12 में शामिल क्यों नहीं हो रहे थे? कलीसिया में हो रहे थे, उस टीम को क्यों नहीं बढ़ा रहे थे? उस टीम में क्यों नहीं आ रहे थे? इसकी वजह पता क्या थी? शक्ति थी। तू नशा नहीं करना, तू ऐ नहीं करना, तू हर शादी ते नहीं जा सकता, तू हर महफल ते नहीं जा सकता, तू हर जगह ते नहीं जा सकता, हर बंदे नहीं मिल सकता, हर टाइम फोन नहीं यूज कर सकता। लोग डी मुश्किल जिंदगी और रहन दो भाई, असी रहन दी खिदमत तो असी चर्च च मीटिंग ही चला लागे दूसरे चर्च इतनी शक्ति भी नहीं तो मीटिंग भी चलाने का मौका मिल रहा है तो मीटिंग भी नहीं चलाते। हाँ, तो बात यह है कि वहां यीशु मसीह ने उनको बरकत देने के बाद लिखा है वहां से 12 टोकरे बचे। और वो जब एक एक टोकरा घर में लेके गए होंगे तो उन्होंने घर वाले पूछा नहीं होगा कि क्यों आया। हाँ, अब वहां यीशु मसीह के शिगिर्द जब लेकर गए और वहां जब जहां जा रहे हैं कहते होने यार साढ़े घर के 8-10 जी ने यार थोड़ी रोटियां तू ले आज इन्नियां कितों ले लिया नहीं यार उत्थे यीशु मसीह ने मौजज़ा कीता सी, उन्होंने का भी ईमान बताया। क्या आज आप अपना टोकरा लेकर दूसरे की जिंदगी में जाते हैं कि मेरी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह ने ये काम किया है, आ तुम ही। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उन 10 कोड़ियों को पाक साफ किया और यीशु मसीह ने कहा जा अपनी ताई काहिनों को जाकर दिखा, क्योंकि उस वक्त जो काहिन थे उनको ये अथॉरिटी थी, उनके पास ये इख्तियार था कि वो जिस कोड़ी को कहते थे ये पाक है वो पाक है, और जिसे कहते थे वो नापाक है वो कोड़ी है, उसे फिर बंद कर दिया जाता था, उसका फिर हुक्का पानी सब कुछ बंद कर दिया जाता था। तो क्या हुआ? 10 वापस गए, एक वापस आ गया और उसने आकर यीशु मसीह को सजदा किया। उसने कहा मेरा काहिन यही है जिसने मुझे चंगा किया, इससे बड़ा काहिन कौन हो सकता है? तो यीशु मसीह ने क्या तू एक ही है जिसे शिफा मिली। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उससे सवाल किया क्या तुझे अकेले को शिफा मिली? आज आपसे मैं पूछता हूं, यहां ऐसी कोई जिंदगी नहीं बैठी जो गवाही के साथ नहीं बैठी। मेरा ईमान सही है कि गलत है? आमीन ऊंची बोल सकते हैं। तो फिर हम में क्यों नहीं वो लड़का जो कहे हाँ मेरे पास है, मेरे पास गवाही है, मेरे पास ईमान है, मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास ये है, ये लो और इसे इस्तेमाल करो। भाई कमर अभी एक चीज शेयर कर रहे थे जिसमें इन्होंने बहुत बड़ी एक चीज को छोड़ दिया। वो ये था कि हमारे चर्च का जो पीसी है कंप्यूटर वो खराब हो गया, लेके गए बनवाया, उसका कार्ड खराब हो गया, उसकी रैम खराब हो गई, काफ़ी पैसे लग गए और इनके जहन में इतना नहीं था कि इतने पैसे लग जाएंगे। और खुदामंद की शुक्रगुजारी है कि हमारा खुदा जहाँ बिखेरता नहीं ना वहाँ से जमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये भाई गवाह हैं, ये सिर्फ 3000 रुपये लेके गए थे और कितने का कार्ड था? 26,000 रुपये का खाली ग्राफिक कार्ड था। ये 3000 रुपये लेके गए थे कि छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा मैं सही करवा के आ जाऊंगा। 26,000 रुपये का खाली कार्ड था और रैमें अलग। और खुदावन की शुक्रगुजारी है कि उस दुकान पर जाके बनवाया और उठा कर ले आए। और उसके बाद उस पीसी ने प्रॉब्लम क्रिएट की। मैंने कहा कमर नहीं, इसको ला, इसको जाकर ले आए। और आप यकीन करो उसी 3000 रुपये में वहाँ
और पैसे नहीं दिए, दूसरा सीपी उठा के लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। सही कह रहे थे वो, अगर आप नहीं दोगे दूसरा तैयार बैठा हुआ है। उस दुकानदार ने, चाहे पुरानी जान पहचान थी, उसने कोई बात नहीं की कि यार इन्हें पैसे तुझे दिते की लैके की जा रहा। आप अगर नहीं दोगे खुदा और खड़े करेगा। हालेलुया। और अगर आप दोगे तो ये मुमकिन नहीं। आपको पता है जितने लोग इस वक्त बैठे हुए ना, बाहर बैठे हुए, इससे ज्यादा लोग आपके जो सरमन हम लोग जहां देते हैं, इससे ज्यादा लोग ऑनलाइन देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बरकत है, ये बरकत है। इस भाई ने अपना टोकरा, अपनी वो जो चीज टैलेंट था उसने ला कर पेश किया। उसने कहा मैं वो सारा ये वीडियो एडिटिंग का काम करता है और उसको इंटरनेट पे डाला जाता है और लाखों हजारों लोग देखते और वो भी बरकत पाते हैं। हालेलुया। आपको हमेशा कहा जाता है बोएं बोएं बोएं। आपको पता है बाइबल मुकद्दस में इंसान की किताब में लिखा है और उसके 21 बाब की 27वें आयत में उसमें लिखा है शरीर की कुर्बानी जो है ना, शरीर की जो कुर्बानी है खुदा को उससे नफरत है। क्या है? नफरत है। क्या है? ऊंची बोले जरा, क्या है? नफरत है। खुसूसन तब जब बेनीति से देता है। आपने जब देना है ना तो कुड़कुड़ा के नहीं देना, शादमानी के साथ देना है। उसकी मिसाल हमें मिलती है कि सुलेमान अभी वो अपनी मंजिल पे पहुंचा नहीं और उसने हजारों कुर्बानियां चढ़ा दी और उसी रात खुदा का फरिश्ता आया और खुदा आया उससे बोला मांग क्या चाहिए तुझे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आज हम ऐसे बोलने वाले हैं कि उसी रात खुदा आए कहे मांग की मांगने। हालेलुया। और बुरी नियत नहीं मांगनी, ये मांगना है यीशु मसीह का मांगो तो दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? कि खुदावंद दा मैनू ओदी कुड़ी बहुत पसंद है, मेरे उसने शादी करा दी। ऐसा नहीं मांगना, या उसकी बेटी की इज्जत नहीं मांगनी, उसकी बहन की इज्जत नहीं मांगनी, किसी की घर की इज्जत नहीं मांगना। यीशु मसीह का मेरी महिमा के लिए मेरे बाप से जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। आप फाइनेंस में कमजोर है, कहें खुदावंद मुझे इतना दे ताकि मैं तेरे किंगडम में सबसे बढ़कर लगा सकूं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद अगर आप किसी चीज में कमजोर है ना, आज मैं आपको एक सीक्रेट दे रहा हूं, अगर आप फाइनेंशियली कमजोर हैं आप बोलना शुरू कर दें, आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हालेलुया। आप खुदा का बोझ उठाना शुरू कर दें, आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हालेलुया। और उसके बाद हदिया जो है ना वो कहर को ठंडा कर देता है। ठंडा कर देता है कहर को। नैनवा के लोगों ने बोया था, क्या बोया था? किसी को याद है क्या बोया था? हाँ, दुआ और रोजा बोया था। उन्होंने अपने बच्चों का अपने छुपायों तक का रोजा रखवा दिया और खुदा ने अपना प्लान बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये है आपका बोना कि खुदा को जब दिया जाता है ना तो उससे खुदा अपना कहर हटा देता है। और हमारे लोगों ने ये एक ट्रेंड पकड़ा हुआ है, जिन्हों का हर कोई ऐसी चीज है ना तो ऊंचे बड़े पादरी हर हफ्ते को घर विजिट करे लोगों का। तो पास्टर साहब कहते तुसी चलो असं आ रहे हैं और पास्टर साहब आइयो साढ़े घर शुक्रगुजारी रखवाइए। तो पास्टरों को ये कहना चाहिए हुण तुसी बवो, हुण असीं जा रहे हैं। आपको पता है ये नहायत गलत है कि आप को खादी मिला और आप उसे कह रहे हैं तुसी चलो असीं आ रहे हैं। ये झूठ है। अगर आपने नहीं जाना साफ मना करो, नहीं असी नहीं आ सकते, आज असी बिजी हाँ, आज असी नहीं आ सकते। झूठ नहीं बोलो। बाइबल में लिखा है हाँ की जगह पे हाँ और ना की जगह पे ना करो। और आप खुदा के खादिम से झूठ बोलते हो बड़े इजी, बड़े आराम से। पतरस, हननिया और सफीरा के किस किस को याद है? वहां कौन खड़ा था? कौन खड़ा था चर्च? पतरस खड़ा था। और पतरस उसे क्या कह रहा है? तूने किससे झूठ बोला? खुदा के रूह से। खुदा का रूह कहां था?
पतरस के अंदर था, खुदा के खादिम के अंदर था। तो जब आप किसी खादिम से झूठ बोलते हो तो आप फिर सोच रहे क्या हो सकता है, हलाकत आती है, कहीं ना कहीं जरूर आती है। मैं परसों एक भाई से खुदा का कलाम शेयर कर रहा था और मैं उसे कह रहा था कैसी बात है कि बाप आदम को और माँ हवा को बाकी अदन से निकाल दिया गया, अब वहां फरिश्ता तलवार लेके खड़ा है कि उन अंदर भी नहीं आ सकते। फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया एक खुदा है जिसके आगे हमने बोलना है, जिसके आगे हमने कुर्बानी चढ़ानी है। मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है ना? आप क्या अगर गिर भी चुके हो, जिस तरह दाऊद गिर चुका था, उसने अपने बेटे को तरबियत की थी और उसने उसे कहा कि जब भी मांगना हिकमत और फहम मांगना, और उसी ने वो किया जो उसके बाप ने उसे सिखाया था। उसने क्या किया? जब खुदा ने कहा मांग, क्या मांगता है, तो उसने कहा खुदावंद मुझे हिकमत दे, मुझे दनाई दे, मुझे फहम दे। तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने दिया और साथ फिर उसके बाप का जो बोया था वो भी वापस दिया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसके दौर में, सुलेमान के दौर में चांदी की कोई ऐसी अहमियत नहीं थी, बिल्कुल सस्ता। सोना इतना ज्यादा खुदा ने उसको दिया, इतनी ब्लेसिंग दी। उसके बाप ने 66 जंगें लड़ी थी और 66 जीती। उसके बेटे की दौर में एक जंग भी नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने उसको इतना दे दिया, अक्ल, हिकमत, दनाई और पैसा भी। लिखा ना इतना दिया ना मैं दूंगा। और अक्सर हमारे लोग दुआ भी गलत करते हैं। खुदावंदा इन सुलेमान जैसी हिकमत दे। बाइबल में लिखा है ना मैंने दी है ना मैं दूंगा। बाइबल में लिखा है कौन है जो मुझे समझाए? कोई है जो खुदा को समझा सकता है? हाँ, किसकी इतनी अकल है कि वो खुदा को जाके एडवाइस करे? इसलिए कहते हैं बाइबल पढ़ो, आपको पता चलेगा मुझे मांगना कैसे है। लिखा है मांगते हो, किस लिए मांगते हो? बुरी नीयत से मांगते हो। हालेलुया। आपने मांगना है खुदावंद आपके पास औलाद नहीं, कहे खुदावंद दे मुझे हन्ना की तरह दे, मैं तेरी राह में दूंगी। हालेलुया। तो अगर मेरा खुदा हन्ना को दे सकता है वो आपको भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम करते क्या है? खुदा को ले लेने, खुदावंदा एक पुत्र दे दे बस, देखी फिर पूरे मल्ले न वक्त पावांगे, पूरी रात लेके चला के। हाँ, ऐसे ही है ना? क्या करते हैं हम लोग? बुरी नीयत से मांगते हैं, फिर इसलिए वो बड़ा होके फिर कान खाता है। आप दे दे अपना बच्चा खुदा को, खुदा खुद सीधा कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। और अब जिस मेन चीज पे मैं आ रहा हूं ना, और ये मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये मैं आपको एक सीक्रेट दे रहा हूं ब्लेसिंग का। करना क्या है? जब पतरस कैद में था, वो वहां सो रहा है, हाँ, आराम सुकून से सो रहा है। और कलीसिया ने क्या किया? कलीसिया ने बोया, कलीसिया ने मांगा खुदा से, खुदा में सानू पतरस चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह नहीं रहा, ਹੁਣ तो शगिर्दी ने, और ऐसा ऐसा सारे घट होते जाने। खुदा सानू नहीं पता, सानू पतरस दे, याकूब तो मार गया, हम पतरस से सानू वापस दे। और लिखा खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर उसके बंधन जुए खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च आपको ये चाहिए कि हर रोज अपने खादमों के लिए, अपने चर्च के लिए बोए, दुआ बोए, घुटनों पर आकर अपने खादमों के लिए, अपने चर्च के लिए दुआ किया करें। और वो अगर पतरस बाहर आया था तो किन के लिए आया था? मेरे साथ रहिएगा, बताएं जरा। चर्च किसके लिए आया था? कलीसिया के लिए। वो तो अपना सब कुछ छोड़ चुका था। उसका सबूत यह है कि यीशु मसीह के लिए कहता है, यीशु असी तो अपना घर-बार, बच्चे, बीवी सब कुछ छोड़ देता है, सानू की मिलेगा। उसका सबूत यह है कि वो कलीसिया के लिए ही बाहर आया था। तो कलीसिया के लिए आकर फिर क्या हुआ? हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में आज ये हुआ कि पतरस के बाहर आने से कि आप जैसे कई पतरस यहाँ बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वहां उन्होंने, जब वो सो रहा है
वो उस वक्त कमजोर था, अगर वो बेड़ियां तोड़ भी लेता बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि बाहर पुलिस वाले खड़े थे उसकी हिफाजत के लिए कि बाहर जाए से दोबारा मार पीट के अंदर बंद कर दें। वो चुप करके सो गया, उन्हें कहा नहीं हूँ पलाया ये सोइयो। मगर जब आपने दुआ की कि जब आपका खादिम उस चीज से किसी से नहीं निकल पा रहा, वो गिव अप कर गया, हार मान गया, घुटनों पे आ गया, नहीं कर पा रहा, आप दुआ करें कि खुदावंद इसे निकाल, मुझे ये चाहिए, ताकि खुदावंद जो काम मैं मुझसे तूने लेने ये आकर मुझे बता सके। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं दोपहर को जब अपनी पर्सनल बाइबल रीडिंग कर रहा था, तो वहां जब जो गैर कौम वाले लोग थे, तो वहां सोचे, इमेजिन करें कि पतरस अगर उस वक्त मर जाता, तो जब गैर कौमों का ये फैसला करना था कि जिन्हें का खतरा करवाना लाजमी है या नहीं, पतरस जिंदा ना होता तो कौन फैसला करता? ये बताएं मुझे। हाँ, कौन करता? ये जरूरत है आपके लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए, कि आप अपने खादमों के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। आपका काम है अपने खादमों के लिए दुआ करें, घुटनों पर होकर खुदावंद से उनकी जिंदगी मांगे, तंदुरुस्ती मांगे। और हमारे फादर एक चीज सिखा रहे थे, चर्च का खादिम किसी चीज में स्ट्रॉन्ग नहीं है, बजाय वाला हासा बना तो और मदद करो। पास्टर एक खुदा के दास हैं, उनसे मैंने सीखा, वो कहते हैं कि अगर एक खादिम के पास साइकिल है तो उसने विजिट करना है, तो गांव में दूर दूर घर है, कहते हैं मुझे बताएं मैंने उनको कितने घरों में वो कर लेगा? मैंने कहा 10, 15, 20 घरों में। कहते हैं यही अगर उसके पास बाइक हो, तो मैंने कहा वो 50 घरों में कर सकता है। कहता है ये है बात, खादमों की लाइफ को इजी करें। आपको उनकी जिंदगी में अगर कुछ कमी कमजोरी नजर आ रही है ना, उसके लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है आज जब खादिम कहीं जाते हैं ना, तो खादिम को सर से लेकर पांव तक पहले देखा जाता है। उसने अच्छा सूट बूट पहना हो तो ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलता है, नहीं तो 50 रुपये दे कितने अच्छा पास सब घूम जाओ। मैं सही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं करना आपने। जब आपके घर में कोई आए तो आपने उसे पानी पिलाना है। बाइबल में लिखा है अगर एक खादिम जानते एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाओगे ना, उसका अजर भी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप उस अजर को नहीं खोओगे जो आप करोगे। अगर एक पानी की क्या अहमियत है, अगर आप पानी पिला रहे हो, खुदा उसका दे रहा है, तो जब आप दूसरे उसके मसले हल करेंगे, आप उसके घर के मसले हल कर रहे हैं, उसकी पर्सनल है। अब मुझे एक बात बताएं, अब एक खादिम है, वो जॉब करता है, उन्होंने बादशाह से छुट्टी ना मिले, नहीं भाई काम बहुत है, हाँ और बॉस या मैडम कहे भाई आज तो बारिश बहुत हुई, साढ़े का मेहमान आ रहे हैं, नहीं जा सकता। और जो थकिया टुटिया आएगा तो किन्नी की दुआ करेगा तुम्हारे पास? हाँ, आपने उसकी लाइफ इजी करनी है। ताकि मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं एक जॉब करने वाला हूँ और मैंने अब जाना है कि एक फुल टाइम जो खादिम होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छी खिदमत करते हैं, क्योंकि दोपहर को चाहते हुए भी मैं ज़्यादा टाइम खुदा की ज़रिए में नहीं निकाल पाता। क्यों? मुझे पता होता मुझे ड्यूटी पे वापस जाना है। मैं आपको दुखड़े नहीं सुनाने के लिए आया, मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि आप जो खादिम बनो ना, तो आपने क्या करना है, आप दूसरी कलीसियाओं ने, दूसरे लोगों ने, उसकी फैमिली ने उसकी लाइफ को इजी करना है, ताकि वो काम कर सके जो काम करने के लिए खुदा ने उसे बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। जिन चीज़ों से वो निकल नहीं पा रहा, वो पतरस बनकर अब लेट गया है, आपने क्या करना है? प्रे करनी है उसके लिए, उसकी लाइफ को इजी करना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका ईमान बढ़े। दूसरे मुल्क में एक खादिम ने कहा कि जी हमारी तरह एक फैमिली है, वो अपने घर में LCD दिखाते हैं, पे पापा जी की मीटिंग लगाते हैं, उनकी LCD खराब हो गई है, मैंने आपको कुछ करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं और मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट आगे से आ रही है कि आपने कुछ करना है। मैंने कहा ठीक है, हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जो करोगे वो आपके साथ भी होगा, और आप अगर नहीं करोगे आपके साथ भी नहीं होगा। बाइबल में लिखे जो बोगे वो काटोगे।
और एक खुदा की खादमा से मैंने उस दिन बैठे बैठे एक बड़ी अच्छी चीज सीखी। बाइबल में लिखा है जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटे। जो आंसुओं के साथ बोते नहीं उनको काटने का एक्सपीरियंस ही कैसे होगा जब बोना ही नहीं है। उस बेवा के पास सिर्फ 2 दमड़ियां थी। जब मैं छोटा था ना तो जब मेरी अम्मी चर्च जाते थे मैं उनके साथ जाता था, तो ये रूटीन है, मैंने देखा है। वहाँ जाते वक्त सबसे पहले चर्च तो पहला करियाने वाली दुकान पे रुकी था, भाई ज़रा 100 रुपया हाथ खुला दें। हाँ, फिर वो दिए जाते हैं बच्चे को। हाँ, क्या आज हमारा ये जिगरा है कि मेरे पास जो है मैं कहूँगा अल्लाह खुदावंद तेरा है, मेरा तू रखवाल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये करके देखें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है। अभी भाई कमर बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करके गए। मुझे तो मेरा दिल चाह रहा था मैं कहूँ कलाम ही तू सुना रही, बड़ा अच्छा सुना रहा था। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे। वहाँ पूरी बाइबल में जब यीशु मसीह की आजमाइश हुई उसने कहा अपने आप को नीचे गिरा दे। लिखा है फरिश्ते आएंगे तुझे उठा लें। यीशु मसीह ने क्या कहा? यह भी लिखा है कि अपने खुदावंद की क्या ना कर, आजमाइश ना कर। मगर मलाकी की किताब में लिखा है, उसी जगह पे मलाकी की किताब में लिखा है देख कर आजमा कर देख कि मैं आसमान के डैम गेट खोल के दूंगा। आजकल न्यूज में देख रहे हो ना, डैम जो सूखे सन परे ने बाहर पानी निकल रहा है। बादशाह दी तो पानी पीछे बहुत है, खुदा के पास बरकतें बहुत है, मगर आपने डैम के दरवाजे बंद किए हैं। आप खुद नहीं चाहते कि आपके लिए दरवाजे खुलें। अगर चाहते हो तो फिर बो के देखो, आजमा कर देखो। खुदा के कलाम लिखा है मुझे आजमा कर देखो। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद लिखा है तुम्हारे फल कच्चे ना गिरेंगे। फल से मुराद क्या है? हाँ, जिनके घर पे दरख्त नहीं हो कि दोबारा तो फल निकलेंगे। लिखा है तुम्हारे फल, यानी कि जो तुम प्लान कर रहे हो, तुम्हारी प्लानिंग जो तुमने आगे का फ्यूचर का सोचा है वो अधूरा नहीं रहेगा, वो कंप्लीट होगा, वो पूरा होगा। मगर कब होगा? जब खुदा के कलाम को पूरा किया। जब आप खुदा के कलाम को पूरा करोगे आप फिर खड़े होकर कह सकते हो खुदावंद मैं कीता हूं कार। आपको ज़रूरत है कि आप खुदावंद के हजूरी में आए और खुदावंद से उस वक्त मांगे जब आपने पूरा किया हो। हालेलुया। और मत्ती की इंजील उसके 11वां बाब उसके 28 और 29वीं आयत में लिखा है ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तो नवा जुबा दांगा। हालेलुया। कितनी अजीब बात है, एक बंदे तो मोटे तो वजन ला के और दूसरा दिता जाने की फर्क क्या? हाँ, मेरा जुआ ले ले, वो उतार दे, ये जुआ ले ले। जुआ तो जुआ है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे इस तरफ देखे सब। यीशु मसीह कहा है बोझ से दबे हुए लोगों कहाँ आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? क्या करूंगा? ऊंची बोले, आराम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ ले लो। क्या करो? मेरा जुआ ले लो। वो हल्का और मुलायम है। यीशु मसीह का जुआ क्या है? यीशु मसीह ने कहा मेरा काम ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी पूरा करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लगता आपको समझ नहीं आया। यीशु मसीह का मेरा जुआ ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। वो जुआ आपको दे रहा है और कह रहा है जाओ बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको तालीम दो। क्या करो? तालीम दो। कौन सी तालीम? जो यीशु मसीह ने दी। कौन सी तालीम? ये कि मेरा जुआ ले लो। आप जाओ उसका जुआ उतारो, उसे बोलो ये जुआ ले, इसको छोड़, यीशु मसीह का जुआ ले। आज से तू भी आदमगीर है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च मैं आज चाहता हूं कि आज यहां से जब आप जाए ना तो आप हर एक जिंदगी मिशनरी बनकर जाए। यहां से कोई जिंदगी आम बन के ना जाए, चाहे तो जाकर इवेंजलिज्म करे, डरे ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस जब वहां कैद में था और कैद में जब बादशाह के सामने अपनी गवाही दे रहा है तो उसे कहता है तू थोड़ी सी काउंसलिंग करके मुझे भी मसीह करना चाहता है? कहता है बादशाह जीता रहे,
मैं तो चाहता हूँ कि जो मेरे हाथ में जंजीरें हैं, जो मेरे पाँव में बेड़ियां हैं, हालेलुया, हालेलुया, आज मैं चाहता हूँ कि आप में से हर कोई पलूस बन जाए, सिलास बन जाए, पतरस बन जाए, यूहन्ना बन जाए, तोमा बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं तोमा की लाइन पे गया, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही है कि मैंने वहां रोया देखी। हालेलुया, हालेलुया। जब हम गए तो मैंने वहां के खादमों से कहा, हमने कहा मैं तोमा की लाइन पे जाना चाहता हूँ। हमने कहा हमने जाना है। हम गए, यकीन करें चर्च, वहां जाकर हमने जब प्रे की तो मैंने वहां रोया देखी। और मैंने क्या देखा, एक रात पहले हम वहां बोकर आए थे, हम माउंटेन प्रे पे गए। लोग जाते हैं सूद पे पैसा उठा के इस्लामाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद में, पंजाब में, हम वहां प्रे करने गए, माउंटेन प्रे, रात की प्रे, 2 रातें 2 दिन हमने वहां प्रे की। और उसके बाद सेंट थोमा पे गए। सेंट थोमा की लैंड पे जब हम गए तो मैंने वहां जाकर खुदावन से कहा, खुदावन आज मुझसे बात कर। मैं जाकर वहां लेट गया और उस जगह के ऊपर बहुत वीरानी थी, पत्थर थे और सूखा हुआ घास था। हमने सबसे पहले उसकी सफाई की और उसके बाद जाकर वहां जाकर लेट गए, मेरे बच्चे समेत हम सब वहां जाके औंधे मुंह हो गए। और मैंने कहा खुदावन मुझसे बात कर। आज जो थोमा ग्रेस लेकर इस सर जमीन पे आया था, मैं आज वो लेकर जाना चाहता हूँ। हालेलुया। आप यकीन करें, उसके बाद हम वहां से शेखुपुरा में गए। शेखुपुरा में गए और जब खुदा की खादमा कलाम शेयर कर रही थी और जब उन्होंने कहा, उस वक्त वॉलंटियर साथ कोई नहीं था, उन्होंने कहा कि जाकर लोगों पे ऑयल अप्लाई करे, तो यकीन करें मैंने जो डिक्लेयर किया था कि खुदावन जो तोमा वहां से ग्रेस लेकर आया था, तूने कहा था जाओ लोगों को, बीमारों को अच्छा करो, बुजुर्ग गिरफ्तार को आजाद करो। आज खुदा मैं उसे क्लेम करता हूँ, मैं उसे लेकर जाना चाहता हूँ। खुदा मैं मेरे साथ जो है वो भी लेकर जाए। जिंदगी की फर्स्ट पहली डिलीवरेंस फैसल ने तब की थी जब तोमा के रसूल के वहां से हम प्रे कर गए ना, फैसल ने पहली दफा बदरू निकाली थी। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद जब हम वहां गए शेखुपुरा में गए और मैं सिर्फ पास से गुजरा, ऐसे सिर्फ पास से गुजरा और मैं गुजरा हूं, लोग गिरना शुरू हो गए। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये चाहता हूँ आपकी जिंदगी में हो, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी ऐसे करें कि आप गुजरे, पतरस गुजरता था, उसके साए से लोग ठीक होते थे। मैं ये चाहता हूँ कि आप जब गुजरे तो लोग आपके साए से ठीक हो। हालेलुया, हालेलुया। तो चल इसलिए यीशु मसीह का मेरा जुआ ले लो। यीशु मसीह का मेरा काम ये है, मेरा जुआ ये है कि मैं अपने बेचने वाले की मर्जी को पूरा करूं। हालेलुया। तो आज आपको भी ये जरूरत है कि आज के बाद आप नौकरी अगर करें ना, मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गवाहियां हैं, मैं किताब लिख सकता हूं अपनी जिंदगी के ऊपर गवाहियों की। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने ऑफिस में था तो मुझे जाना था लाहौर क्रूसर के, जो अभी हम गए थे, तो मैं अपने बॉस के पास गया। मैंने कहा बॉस मुझे छुट्टी चाहिए। कहता नहीं छुट्टी तो नहीं मिल सकती। मैंने कहा नहीं बॉस मुझे जाना है, कुछ भी हो जाए। कहता भाई तेरी जॉब है, क्या चाहता है? मैंने कहा जॉब। कहता है जॉब जरूरी है। मैंने कहा नहीं जॉब जरूरी नहीं, गॉड जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरा मुंह देखने लग गया, कहता कैसी बात कर रहा है? मैंने कहा मैं ऐसा ही हूँ। मैंने कहा मेरे लिए गॉड जरूरी है, जॉब जरूरी नहीं है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह पतरस को दे सकता है तो मुझे भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर यीशु मसीह, पतरस ने क्लेम किया कि यीशु मसीह असी ते अपना कारोबार, अपने बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो गए, इसमें क्या दुगना मिलेगा तस्माते में शादी जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप कुछ खोएंगे ना तो यकीन करें दुगना मिलेगा। हालेलुया। सिवाय बीवी दो, क्योंकि बाइबल में क्या बीवी एक ही है। हाँ, बीवी के अलावा सब कुछ दुगना मिलेगा, क्योंकि बाइबल में क्या बीवी एक ही है। तो इसलिए दुगना मांगना है, सब कुछ मांगना है, रूहें मांगनी है, बीवी एक ही मांगनी है। हालेलुया।